हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी पार्ट 1 के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका ये हमारा पहला वीडियो है। और आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप्स। आज के इस वीडियो में हम आइसोमेरिज्म क्या होती है और इसके जो दो मेन टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमर, इनको एग्जाम्पल सहित समझेंगे। सबसे पहले लेते हैं आइसोमेरिज्म। आइसो आइसोमर्स क्या होते हैं? जब दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हों, उनको हम लोग बोलते हैं एक दूसरे के आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। यहां पर हम इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमारे पास दो कंपाउंड हैं, इथेनॉल और डाई मिथाइल ईथर। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज तो इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग है, इसलिए जाहिर है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के रूप में हम यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट का, जो डिफरेंट है दोनों का। इसलिए ये दोनों कंपाउंड, इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज यहां इन दोनों की डिफरेंट है, इसलिए ये हुए एक दूसरे के आइसोमर। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। आइसोमेरिज्म दो मेन टाइप्स होते हैं इसके। एक है स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलिए एक एक करके इनका मतलब समझते हैं और इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ऐसे आइसोमर्स जिनकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। मोलिकुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से मतलब यहां पर क्या है? मोलिकुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से मतलब है इनका बॉन्डिंग अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि इनमें एटॉमिक कनेक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहां पर ले सकते हैं वापस वही एग्जाम्पल, इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर का। इसमें आप देख सकते हैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जैसा कि हम देख चुके हैं C2H6O, लेकिन इनमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम है, इनके आपस में जुड़ने का तरीका अलग अलग है, जिसे हम कह सकते हैं एटॉमिक कनेक्टिविटी अलग अलग है, या इनमें बॉन्डिंग अरेंजमेंट डिफरेंट है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं ये ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का इथेनॉल में एक तरफ ये हाइड्रोजन से अटैच है, दूसरी तरफ ये कार्बन से बॉन्डेड है, जबकि यह ऑक्सीजन ईथर में दोनों तरफ कार्बन से बॉन्डेड है। इसका मतलब इन दोनों में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन सेम है, लेकिन इन दोनों में इन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में जुड़ने का तरीका अलग अलग है, इसलिए इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हुई डिफरेंट, और ये हुए एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6। इसमें एक प्रोपीन है और एक साइक्लोप्रोपेन है। दोनों आप देखिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एटॉमिक कनेक्टिविटी इनकी डिफरेंट है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न्स, इसलिए ये हुए एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं दूसरे मेन टाइप की, जिसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ऐसे आइसोमर्स जिनकी स्ट्रक्चर तो सेम होती है, लेकिन जिनमें एटम्स या ग्रुप्स का स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर डिफरेंट क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर में डिफरेंट थी एटॉमिक कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग अरेंजमेंट या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यहां पे वो सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहां पे अलग क्या है? दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ
एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस, स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट है, ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब यहां पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं 2 ब्यूटीन का। 2 ब्यूटीन के दो स्टीरियो आइसोमर्स कौन कौन से हैं देखते हैं। इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8, वो तो एक ही होगा क्योंकि ये है ही 2 ब्यूटीन के दो आइसोमर। अब इसमें देखते हैं, ये सिस 2 ब्यूटीन है और यह है ट्रांस 2 ब्यूटीन। सिस 2 ब्यूटीन में हम देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड के एक साइड में हैं और दोनों मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के एक साइड में है। मतलब दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है, दोनों हाइड्रोजन एटम सेम साइड में है। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन एटम या दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स में हैं, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड्स में हैं। तो इसलिए अब यहां पर आप कंपेयर कीजिए, यहां पर एटॉमिक कनेक्टिविटी सेम है। एटॉमिक कनेक्टिविटी से मेरा मतलब है, यह कार्बन आप देख सकते हैं, यह एक तरफ हाइड्रोजन से अटैच है और दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप से। यहां भी एक मिथाइल ग्रुप से अटैच है और एक तरफ हाइड्रोजन से अटैच है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एटॉमिक कनेक्टिविटी सेम है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है। तो फिर अलग क्या हुआ, अलग हुआ एटम्स या ग्रुप्स का स्पेस में अरेंजमेंट। जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन यहां पर सेम साइड में है डबल बॉन्ड के, और यहां पर ऑपोजिट साइड में है। तो ये हुए एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स। उम्मीद करता हूं आपको स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब समझ में आया होगा। उसी एग्जाम्पल का हम लोग 3D व्यू देखते हैं। यहां पर इस 3D व्यू में साफ साफ नजर आ रहा है कि इस एग्जाम्पल में जो नंबर 1 है वो अब आप बता सकते हैं देख करके कि ये सिस है या ट्रांस है। यहां पर देखिए ये मिथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप हम लोग लोकेट करते हैं इसमें, ये रहा। ये मिथाइल ग्रुप पाई बॉन्ड के ऑपोजिट साइड्स में है, तो आप उम्मीद करता हूं आपने पहचान लिया होगा ये है ट्रांस। इसी तरह से दूसरे 3D स्ट्रक्चर में देखिए, आपको पता चल गया होगा दोनों मिथाइल ग्रुप स्पेस में सेम साइड में है, तो यह जो स्टीरियो आइसोमर है वो हुआ सिस। तो इस तरह से ये थे स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर्स का मीनिंग, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल। और यहां पर हम एक कंक्लूजन देखते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, तो डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होती है उनकी स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक कनेक्टिविटी। इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर। चलिए स्टीरियो आइसोमर में देखते हैं। स्टीरियो आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, यहां पर स्ट्रक्चर और एटॉमिक कनेक्टिविटी भी सेम होती है। तो डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है आइसोमर्स में अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और एटम्स इन स्पेस, स्पेस में उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, उनको हम लोग बोलते हैं एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर। ये थे स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है, उसके दो मेन टाइप्स। आप लोग देखते रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद SK वर्मा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो में जो भी कमी है, जो भी आपको अच्छा लगे नहीं लगे, कमेंट करके बताइए। थैंक यू वंस अगेन।